कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। मतलब कोण ए बराबर कोण बी हमको सिद्ध करना है। तो इसके सबसे पहले हम लिखते हैं दिया क्या है, इसमें हल दिया है, क्या दिया है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, लिखेंगे कोण ए और कोण बी क्या है, तो न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। दूसरा कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है ना, इतना हमको दिया हुआ। अब सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज की मदद से समझते हैं। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, कोण ए भी 90 डिग्री से छोटा है, कोण बी भी 90 डिग्री से छोटा, मतलब न्यून कोण है। ये तो समकोण है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान सकते हैं, क्योंकि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ तो नहीं होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, यहाँ भी 90 डिग्री से छोटा होता है, तो लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कोस ए बराबर क्या होता है, तो ए भुजा से है। कौन भुजा से है? ए कोण से है, थीटा का मान ए। तो इसमें क्या होता है कि दो चीज समझना है। ए का सटा हुआ भुजा कौन है? ये और ये। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। आधार और लंब बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलता। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आधार, नहीं तो हम सामने वाला भुजा से ही लेते हैं। ये हो जाता है तुम्हारा P और ये हो जाता है B और ये H हो जाता है, कभी बदलता नहीं। तो यहाँ से लेते हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है B/H। तो यहाँ पर B का काम कौन कर रहा है? तो AC कर रहा है ना। तो AC, तो यहाँ हम लिख सकते हैं AC, B/H होता है ना। H का काम कौन कर रहा है? AB। यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर, अब देखिए कोस B, यहाँ कोस B से आ रहा, अब यहाँ से यहाँ इसका मान अलग होगा। कैसे होगा? यहाँ B से आ रहा है, तो B के सामने वाला भुजा कौन है? B के सामने वाला भुजा ये है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा P और ये हो जाएगा तुम्हारा B, यानी ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, और कर्ण कभी बदलता नहीं। तो कोस थीटा बराबर होता है B/H। तो B का काम कौन कर रहा है? BC, लिख सकते हैं BC बाय H। AC H का काम AB कर रहा है, तो लिख सकते हैं AB। अब देखिए ये AB इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में जाकर के ये दोनों कट जाएगा, है ना। ये इधर से काट सकते हैं हम डायरेक्ट, या इधर भी भाग में इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर नीचे एक कट जाएगा। ये दोनों कट गया, बचा क्या? बचा यहाँ AC और बराबर BC। सिंपल देखिए AC भुजा है, AC का सामने वाला कोण, ये दोनों भुजा बराबर है। तो हम पढ़े हैं, पहले सिंपल समझिए। ये AC बराबर BC है। ये भुजा जो है, ये AC भुजा जो है, ये किसके बराबर है? BC के। किसके बराबर है? BC के। मतलब जब भुजा बराबर होगा तो कोण भी बराबर होगा। तो AC के सामने वाला कोण कौन है? B। तो लिख सकते हैं कोण B बराबर BC के सामने वाला भुजा कौन है? ऐसे BC भुजा के सामने वाला कोण क्या है? A है। तो लिख सकते हैं कोण A। इसको पलट दो, कोण A बराबर कोण B। यही तो प्रूव करना था हमको, दिखाइए कि कोण बराबर कोण B।